कि इन्फिनिट टाइम पर जो पॉकेट वीटोज होता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह बिल चला गया है, अभी वो बिल है। यदि वो उसको 14 दिन के बाद में उसको अपनी सिग्नेचर करके उसको पेश कर देते हैं तो उसी दिन से वो गजट में आकर के रेगुलेट होकर के एक्ट बन जाएगा। सवाल यह है कि इन्फिनिट टाइम तक के लिए भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किसी भी बिल को अपने इन्फिनिट टाइम तक रख सकती हैं। अब मुझे लगता है कि जिन कानूनी दांव पेचों में पार्लियामेंट में ही बहस हुई और पार्लियामेंट के बाद अब हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इसके साथ में आर्टिकल 19 में जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं उसके आधार पर हमारे कुछ लीगल राइट्स वायलेट हो रहा है तो उन चैलेंजिंग हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट डायरेक्शंस दे सकती है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी भारत देश की है पार्लियामेंट की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी संबंधित चीज़ों को लेकर के नई चीज़ों को सेक्शन को ऐड करे और इनमें जो जो कमियां हैं उसको पुनर्विचार करे, अर्थात रिव्यू प्रोविजन जो होता है। साथ ही में जो प्रेसिडेंट को जो आपके माध्यम से मैंने बोला है कि अपिलेंट इनमें नहीं है, साथ में यह भी बोला है कि ऐसी प्रोसेस हो रही है, तो इंश्योर कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कोई भी भारत देश में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी इंश्योर करे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में हमेशा परमानेंट ये बना रहेगा। तो इसके साथ में इन चीज़ों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में है और इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वीटोज़ का जो प्रावधान है, देखता हूँ कि क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेती है। आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रेडी हैं, आप जो भी बिल आए, बिल अभी आ गया है, जो जैसे ही एक्ट होकर के रेगुलेट हो जाएगा वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इसको चैलेंज कर देंगे। जी, और कुछ किसी का प्रश्न? ठीक है, पूर्ण विचार के लिए सर क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है क्या दोबारा संसद? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन चीज़ों के आधार, वो तो होना ही है, मैं आपसे अभी श्योर कर रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। पता नहीं आईएएस कैसे वहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या उनका उद्देश्य है कि बिल बना करके जनता को परेशान कर देना है और सिर्फ डिबेट का एक पॉइंट बनाना है, पॉलिटिक्स करना है। कहीं न कहीं कई राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, राजनीतिकरण करने का या तो प्रयास है, जो भी है। पता नहीं कैसे भारत देश की प्रथम वो आईएएस बनते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होता है। उनको तो खुद भी डायरेक्ट देखना चाहिए कि बिना अपीलेंट कोर्ट के कोई भी ड्राफ्टिंग, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट हो ही नहीं सकता है। ये भारत देश का प्रोविजन, भारत देश में रहते हो आप, डेमोक्रेसी में रहते हो। ये पार्लियामेंट में ताला, ये सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं लग जाएगा। हाई कोर्ट काहे के लिए बैठे हुए हैं, उनमें लॉक लगा दो। फिर क्या मतलब इन सारी चीज़ों का? फिर अपीलेंट कोर्ट ज़्यादा नहीं रहेगी तो आपका मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपको लोअर अदालत में भी तो भेज सकता है। पहले आपको प्रोविजन को पढ़ना चाहिए। लोअर अदालत में कैसे भेजेगा? आपको खुद पता चाहिए। मैं जो पार्लियामेंट में बिल और एक्ट जो पास किए जाते हैं, जो बिल आते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसमें सिग्नेचर करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट में नहीं जाता है। में नहीं जाता है। करेक्ट, लोअर कोर्ट में आप कहाँ से जाओगे? लोअर कोर्ट में तो उसमें है ही नहीं। जी, संभल जामा मस्जिद के बाहर जो है कुछ लोग हवन करने पहुंचे, इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, जितनी सुरक्षा और सारी चीजें लगाने के बाद क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये मुद्दा तो अभी जो मैं बात करने जा रहा था वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था। आपका ये भी मुद्दा वक्फ बोर्ड से ही रिलेटेड है, सुरक्षा है और इस तरीके की क्या